हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एक पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस कंपनी की लास्ट 52 वीक की मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो अप्रॉक्सीमेटली 200% के आसपास की निकल के आ रही है। कंपनी प्रॉफिटेबल है एंड प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ टोटली डेट फ्री भी रहने वाली है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज़ वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइस, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड। ये कंपनी लेजेंडरी कार एम्बेसडर की मैन्युफैक्चरर थी। आई गेस ये बात 90% लोगों को पता ही होगा। अब जिन लोगों को नहीं पता है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर कंपनी के बारे में आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जाननी है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 255 करोड़ के आसपास की कंपनी के मार्केट कैप है। स्टॉक की PE, ROCE, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ, ये चारों चीज़ें इस कंपनी के बारे में यहाँ पे मेंशन नहीं है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 65% के आसपास की निकल के आ रही है। बुक वैल्यू नेगेटिव में है एंड करेंटली कंपनी 12 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे अगर 1 साल की अप्रॉक्सीमेट मैक्सिमम रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो वो 200.82% के आसपास की निकल के आ रही है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 5 की है। अगर प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो प्रोज में एक ही पॉइंट की कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है। और अगर कॉन्स में देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है, कंटिजेंट लायबिलिटीज ऑफ 83.36 करोड़, अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम ऑफ 20.89 करोड़। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लास्ट 3 क्वार्टर से कंपनी की जो सेल्स है वो टोटली 0 है। एंड दिसंबर की क्वार्टर के बारे में डिस्कस करें अगर, तो यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर की क्वार्टर में 62 लाख रुपीस के आसपास की लॉस दिया है कंपनी ने। करंट ETM में डिस्कस करें तो करंट ETM में इंटायर जो सेल्स है करंट ETM की वो 0 है। एंड करंट ETM में कंपनी अदर इनकम की वजह से कंपनी ऑलमोस्ट 11 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट शो कर रही है। तो बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर आप लोग 13 से 15 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। और अगर बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी टोटली डेट फ्री कंपनी है एंड कंपनी की रिजर्व नेगेटिव में है, नेगेटिव बाई 122 करोड़। एंड यहाँ पे भी आप लोग को इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आएगा। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पिछले 3 सालों से प्रोमोटर्स की एंड FIIs की होल्डिंग कांस्टेंट है। और अगर DIIs के बारे में डिस्कस करें तो DIIs ने अपना माल बेचा है फर्स्ट 3 सालों में। अगर DIIs में देखा जाए तो किसका पैसा लगा हुआ है DIIs में या तो फिर किस किस का पैसा लगा हुआ है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर पब्लिक में डिस्कस करें तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 53% के आसपास के निकल के आ रही है। टू बी प्रिसाइज 53.11% के आसपास के निकल के आ रही है। अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। पहले शॉर्ट टर्म के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो गाइस, मैं यही बोलूँगा आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो। एंड रही बात लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। और क्यों नहीं करने वाला हूँ, उसके पीछे का रीज़न जो है वो है कंपनी की सेल्स। पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी 0 सेल्स शो कर रही है। एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो बिजनेस है वो भी देखो, कंपनी एम्बेसडर बनाती थी, अभी व्हीकल्स की पार्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। और व्हीकल्स की पार्ट मैन्युफैक्चर करने वाला ये एक लौता कंपनी नहीं है, और भी कई सारे कंपनियाँ हैं। तो कंपटीशन भी बहुत हाई है एंड उसके साथ साथ कंपनी की सेल 0 है। यही मेन मुद्दा है कंपनी के बारे में। तो इसलिए मैं आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ। आप लोगों को मैं सिंपली बोलूँगा जस्ट सिंपली अवॉइड इट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज़। तो गाइज़, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज़, यहाँ पे हम लोग NSE के वेबसाइट पे आ चुके हैं। कंपनी जो है वो निफ्टी ऑटो में लिस्टेड है। एंड अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 2,65,000 क्वांटिटी के आसपास आज ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू लगभग 32 लाख रुपीज़ के आसपास की निकल के आ रही है। 1 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 12.2 के प्राइस पॉइंट पे। और अगर डिलीवरी परसेंटेज चेक करें तो वो ऑलमोस्ट 84% के आसपास की निकल के आ रही है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया जा रहा है एंड लोग भी यहाँ पे बाई कर रहे हैं। लोग इस कंपनी में अभी पोजीशन बन रहा है। तो हो सकता है आप लोग एक तेज़ी देखने को मिले इस कंपनी में।
तो गाइज अभी हम लोग को ये चेक करना है कि ये जो 2,65,000 के आसपास की ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आई है, क्या ये कंपनी की एवरेज वॉल्यूम है, एवरेज से ज़्यादा है या एवरेज से कम, और वो हम लोग को पता चलेगा एनएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट किए एनएससी के डेली चार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वॉल्यूम का क्या सीन है, एंड उसके साथ साथ हम लोग स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। आज कंपनी 1.67% अप थी, 12 रुपये के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। और अगर वॉल्यूम के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एवरेज के आसपास की वॉल्यूम निकल के आ रही है, लेकिन जो वॉल्यूम की स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है वॉल्यूम की स्ट्रेंथ। मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो डिलीवरी में ही लिया गया है। लोग यहाँ पे पोजिशन कूट कूट के बना रहे हैं। इस टाइम पे आप लोगों को क्या करना चाहिए, देखो गाइज पहले ये समझ लेते हैं लोग यहाँ पे पोजीशन क्यों बना रहे हैं। ओवरऑल ये कंपनी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है, ये हो गया बड़ा वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, और यहाँ पे एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे थे। तो इसके ब्रेकआउट होने पे जिन लोगों ने भी एंट्री नहीं किया है, नहीं किया है वो लोग अभी एंटर कर रहे हैं ड्यूरिंग रिट्रेसमेंट, एंड उन लोगों को लग रहा है कि कंपनी अभी ऊपर जा सकता है। तो देखो गाइस मैं आप लोगों को सिंपली यही बोलूँगा, अभी आप लोग बाई करके चल सकते हो, लेकिन बहुत ही छोटा प्रॉफिट है, बहुत ही छोटा, 1 रुपये पर शेयर से भी कम प्रॉफिट होगा आप लोगों को। और वो कहाँ पे बाई करना है वो समझाया था। देखो गाइस ये जो आप लोगों को लेवल दिख रहा है, ये लेवल इसके ऊपर क्लोजिंग के बाद बाई करके चल सकते हो फॉर दी टारगेट ऑफ ऑलमोस्ट 13.55, या तो फिर ये जो आप लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है यहाँ तक की टारगेट के लिए बाई करके चल सकते हो। लेकिन प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो मैं यहाँ पे बाई करना रिकमेंड नहीं करूँगा। और जो लोग अभी बाई कर रहे हैं, अगर बाई चांस यहाँ से ये जो आप लोगों को पुल बैक का पॉइंट दिख रहा है, अगर बाई चांस यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके कंपनी नीचे गिर जाती है डबल टॉप बना के, तो बहुत नीचे जा सकती है। ये लेवल भी टच करा सकती है, 10 रुपये के लेवल टच करा सकते हो। तो अभी बाई करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर बाई चांस नीचे जाती है तो आप लोग ट्रैप्ड हो जाओगे फालतू में, एंड फालतू में आप लोगों को लॉस बुक करना पड़ जाएगा एक्स्ट्रा लालच के चक्कर में। एंड मैं ये ट्रेड लेने के लिए भी अवॉइड करने बोलूँगा, और उसके पीछे का रीज़न आप लोगों को मैंने दिखाया था। कंपनी देखो मैं चार्ट को पहले एक्सपेंड कर दूँ ताकि और भी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाए। उसके बाद मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो दिखा देता हूँ इसका। मान लेते कि यहाँ पे कहीं पे आप लोगों ने एंट्री किया है, आप लोगों का जो टारगेट है वो ये है, एंड ये है आप लोगों का स्टॉप लॉस, ठीक है। इसके नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नहीं, स्ट्रिक्ट ही लगा देता हूँ स्टॉप लॉस, ठीक है। एंट्री मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे कर नहीं पाओगे, एटलीस्ट यहाँ पे कहीं पे करना होगा 12 रुपये 90 पैसे 13 रुपये के आसपास। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 1:1 का भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे नहीं है, ज़्यादा रिस्क है इसमें रिवॉर्ड के कंपैरिजन में। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको अवॉइड करो, जस्ट सिंपली वेट फॉर दी बिग ब्रेकआउट। ये जो आप लोग को रेजिस्टेंस दिख रहा है, वेट फॉर दिस ब्रेकआउट। अगर ये ब्रेकआउट होते हैं तो आप लोग एक नया 52 वीक हाई एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी, और नया 52 वीक हाई की पोटेंशियल लेवल्स आप लोगों के सामने हैं। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys, bye guys, and definitely guys stay safe.